बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, ज़रा हटकर मौजू है, फ़िल्मी दुनिया का मौजू है। लेजेंड अदाकार शाहिद जो हैं, उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ इमरान साहब, और इन्होंने खासा चूँकि फ़िल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान की और ख़ासकर अदाकार शाहिद और उनका जो पूरा फ़िल्म का कैरियर है, उस हवाले से खासी स्टडी की हुई है। तो आपके लिए एक ज़बरदस्त होगा कि उनकी अरूज से ज़वाल तक की कहानी है, तो उस पर हम मुख्तसर बात करेंगे। आप सब, बहुत शुक्रिया आपका। आप सब पहले तो बताएं कि अदाकार शाहिद का फिल्मी दुनिया में आना, वो कैसे एंट्री है उनकी? जी, बहुत शुक्रिया। आज आतिफ साहब ज़रा हटके हम थोड़ा-सा ये व्लॉग कर रहे हैं और मेरे ख़्याल से नाज़रीन को बड़ा पसंद आएगा, क्योंकि अदाकार शाहिद जो हैं, वो अपने अरूज से ज़वाल तक वो काफ़ी मुतनाज़ा भी रहे और बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर, उनके इक़दामात के ऊपर, उनके हालाँकि वो उनका जो फ़िल्मी कैरियर था, वो बहुत अरूज पे भी रहा। उसके बाद उनकी चंद अपनी जो एक कह लें कि नाकामियों की वजह से वो फिर ज़वाल में भी आए और उसमें भी उनका एक किरदार था। तो अ, मैं ये कहूँगा कि इब्तिदा जो थी उनकी, वो फ़िल्म थी आंसू। जब इन्होंने, इससे मैं पीछे चला जाता हूँ कि वो आए कैसे? आए कैसे? आए वो इस तरह से, आतिफ़ साहब की बड़ी मज़े की कहानी है। वो कॉलेज में पढ़ते थे और उन्हें बड़ा शौक था। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ कि ये दूसरे फ़िल्मी अदाकारों की तरह या अदाकाराओं की तरह ये कोई मजबूरी के तहत नहीं आए थे, ये इनको एक शौक था। बेसिकली ये नवाब ख़ानदान से थे और ये जब आए लाहौर में कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो इनके वालिद साहब का जो था वो लाहौर में भी प्रॉपर्टी थी, एक शॉप थी इनकी नारकली में, इधर नारकली जहाँ पे स्टार्ट होता है, वहाँ पे भी नुक्कड़ पे इनकी दुकान थी और वो इन्होंने किराए पे दी हुई थी। एक इनके मुंशी थे, वो लाहौर में होते थे और वो इनके वालिद साहब से राब्ते में रहते थे। ये जब आए लाहौर में पढ़ने के लिए, तो इनको बड़ा शौक था कि जनाब मैं दूसरी अदाकाराओं के साथ जो है ना वो मतलब यानी उस वक़्त हर जो एक अ, पढ़ने आता था कॉलेज में, उनका एक माइंडसेट होता था कि फ़िल्म इंडस्ट्री क्या है, ये इतनी चकाचौंध फ़िल्म इंडस्ट्री की वो कैसे है, मैं भी जो है ना वो जाऊँ। ये उस दौर के नौजवानों में एक बड़ा बहुत जो फ़िल्म इंडस्ट्री का क्रिज़्मा था तो सब अपना। ये जब आए यहाँ पे पढ़ने के लिए तो इनको शौक जुड़ाया। किसी तरीके से इन्होंने वहाँ पे इंडस्ट्री में जो है वो राहो रस्म बढ़ाई। तो वहाँ पे फिर इनका जो है वो आगाज़ हुआ। तो इब्तिदा में इनके फ़िल्म के पोस्टर जो थे, अब ये इंडस्ट्री में इनका पोस्टर जो था वो नारकली में लगा, उस वक़्त ये पढ़ रहे थे। तो बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था, इनके वालिद साहब आए किसी काम के घर से लाहौर में, तो अजनबी अदाकार शाहिद साहब खुद बताते हैं, उन्होंने अपने बेटे को जब इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने कहा कि जी मैं जब यहाँ पे मेरी पहली फ़िल्म जो थी वो वहाँ पे बड़ा एक पोस्टर लगा हुआ था। तो अब जब वो आए, उनके वालिद साहब जब यहाँ पे आए तो उनके जो मुंशी थे उनके साथ वो गाड़ी में बैठे हुए थे, तो वो अचानक देखा कि बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, उनका बेटा जनाब एक खुबरू उस वक़्त की अदाकारा जो है उनके साथ बाहों में बाहें मिला के वो खड़े हुए हैं वहाँ पे। तो उन्होंने सोचा कि यार मैंने तो बेटे को पढ़ने के लिए यहाँ भेजा हुआ। तो मुंशी साहब से कहने लगे, मुंशी साहब ये क्या मामला है? तो उन्होंने कहा जी ये भी मैंने भी अभी से देखा है, लेकिन आपके सामने। तो खैर वो अदाकार शायद फिर उसके बाद खुद बताते हैं कि जी उसके बाद जब वो हवेली में गए यहाँ पे माल रोड से थोड़ा सा नीचे उतरे, जहाँ खबरें अखबार का दफ्तर है, वो उस साइड पे इनकी कोठी है पुरानी। तो अब उसके बाद वो कहते जब मैं वापस गया, मुझे नहीं पता था। फिर उसके बाद उनके वालिद साहब ने जो उनसे तवाज़ुन की, वो भी एक तारीफ़ है। उन्होंने कहा जी मेरी बड़ी तवाज़ुन हुई, लेकिन उसके बाद फिर वो घर से निकलना भी पड़ा उनको। फिर उसके बाद फिर फ़िल्मी कैरियर आगे चला उनका। ये एक बड़ी स्टोरी है, बड़ी लंबी कहानी है। अगर इसको छेड़ेंगे तो बड़ी लंबी चली जाएगी। तो ये था एक फ़िल्मी इनका कैरियर। अच्छा, इनकी एक तो फिल्म थी आंसू, पहली फिल्म थी, ठीक है। और पहली पंजाबी फिल्म सोनिया थी, वो सोने सोना सोना पुत्र, सोना पुत्र। सोना पुत्र फ़िल्म थी ये इनकी। तो इनकी चले हो गया। और इनका एक और बड़ा एक मशहूर वाकया है, वो आप उसके बारे में बताएं कि अदाकार शाहिद और
और सामने भी लेजेंड अदाकार जो है यूसुफ खान, इनमें झगड़ा किस बात पर हुआ? अच्छा, ये फ़िल्म इंडस्ट्री में इस तरह की चीज़ें चलती रहती थी। मैं आपको ये बताऊँ कि पहली फ़िल्म आंसू थी और वो जब पंजाबी फ़िल्म थी सोना पुत्र। अच्छा, पंजाबी फ़िल्मों में बड़े कामयाब रहे हैं। एक तो इनका लुक ऐसा था कि वो पंजाबी और उर्दू दोनों फ़िल्मों में इनका पंजाबी का एक्सेंट भी बड़ा अच्छा था और उर्दू भी तो एक बड़ी बेहतरीन थी। अमराव जान फ़िल्म आप देख लें, तहज़ीब फ़िल्म देख लें, तो उनमें एक पूरा एक सॉरी उनमें एक भरपूर जो किरदार निगारी उन्होंने की और वो अमर हो गई और उसके बाद फिर मुसलसल हिट फिल्में सुपर डुपर गोल्डन जुबली फिल्में इन्होंने वो जो पंजाबी कहते हैं ना खिड़की तोड़ रश वो उस तरह का ये यानी अदाकार शायद साहब जो थे वो मतलब इस तरह इतना रूल था उनका। तो अच्छा, अब फ़िल्म इंडस्ट्री में इस तरह की चीज़ें जो होती रहती हैं, मतलब एक-दूसरे से अदाकारों के साथ हसद भी होता है, फिर लड़ाइयाँ भी चलती हैं। इस तरह के सिलसिले चलते हैं। अच्छा, एक फ़िल्म थी इनकी पंजाबी, मैं बतौर ख़ास ज़िक्र करूँगा, फ़िल्म का नाम था ठा और उसमें इनका एक बड़ा मशहूर गाना शायद आपने भी सुना होगा, पहली बारी अज उन आखियाँ ने तकिया। ये गुलाम अली खान साहब की जो नगमा था। तो ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। तो उसके बाद इनके पंजाबी फ़िल्में वैसे भी पहले कर रहे थे, लेकिन इसके बाद पंजाबी फ़िल्मों में इनको बहुत ज़्यादा कास्ट किया गया। तो एक तो खुद शक्ल थे, दूसरा ये था कि हटके थे दूसरे अदाकारों से, इनकी अदाकारी बहुत ज़्यादा उम्दा थी, बड़ी जान होती थी, मुकाबलों में बड़ी जान थी इनकी। सो हाँ, जब आपने अभी ज़िक्र किया अदाकार यूसुफ खान साहब का, दोनों बड़े लेजेंड अदाकार हैं, जो अदाकार शाहिद साहब और अदाकार यूसुफ खान साहब जो हैं वो बड़े लेजेंडरी अदाकार हैं, बड़ी हिट फ़िल्में हैं उनकी। अदाकार यूसुफ ने बतौर हीरो भी काम किया है, बतौर विलन, और मैं आपको एक और बात बताऊँ कि अदाकार शाहिद साहब ने भी बतौर विलन बड़ा कामयाब किरदार निगारी की और कई फ़िल्मों में एज़ ए विलन जो हैं आए हैं और वो फ़िल्में सुपर डुपर हिट हुई हैं। अच्छा, झगड़े का कोई मामला ऐसा था कि अदाकार यूसुफ साहब जो थे उन्होंने एक फ़िल्म से इनकार किया और फ़िल्म जो थी वो उनके बस टाइमिंग का मसला था या जो भी था। उसके बाद फिर फ़िल्म उन्होंने जो है ना वो डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से वो फ़िल्म साइन कर ली। अब उसके बाद कुछ डेट्स का मसला निकला, कुछ ऐसा मामला हुआ कि वो जो डायरेक्टर थे वो उन्होंने राब्ता किया अदाकार शाहिद साहब से उस वक़्त, तो उन्होंने फ़िल्म ज़ाहिर-सी बात साइन कर ली। अच्छा, अब यूसुफ खान साहब को जब पता चला कि उनकी फ़िल्म जो है वो अदाकार शाहिद ने पिक कर ली है, वो साइन कर ली है, तो वो सेट पे थे शाहिद साहब उनके अपने बकौल के जी मैं सेट पे था। तो अदाकार शाहिद साहब आए, कहते मैं बड़ा क्योंकि लेजेंड थे उस वक़्त भी अदाकार यूसुफ खान साहब, तो मैंने उनको बड़े बाइज़्ज़त तरीके से मिला जब वो मेरे सेट पे तशरीफ़ लाए। तो एक अमूमी रिवायत होती है कि हम सीनियर्स को इज़्ज़त देते हैं। वो अब आए हैं तो उन्होंने बड़े एक अजीब अंदाज़ से ना खड़े होके मेरे सामने कहा कि अ, मतलब इस तरह के ह्यूमिलेटिंग उनका रवैया था कि ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ। तो उन्होंने कहा कि मैंने यूसुफ खान साहब से ये कहा कि अ, आप बड़े हैं, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं मतलब कि? तो नहीं ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। अब जब उन्होंने तड़ी लगाई ना पंजाबी में कहते हैं तड़ी लगाई, तो उसके बाद फिर इनको भी गुस्सा आ गया। इन्होंने कहा कि हाँ भाई ठीक है, फिर अगर इस तरह की बात है तो फिर आपने वो फैक्ट्री को बुलाया और उन्होंने कहा जा वो उसको बुला के ला, वो जो प्रोड्यूसर, और जाके वो उनको कहा कि मैं आपकी फ़िल्म करूँगा और मैं देखूँगा कौन मुझे, तो इस बात पे उनका झगड़ा भी हो गया। ख़ैर उसके बाद फिर इनका काफ़ी अर्सा फ़िल्में उन्होंने इकट्ठे नहीं की और ये झगड़ा फिर बीच में कोई और अदाकार पड़ गए, तो फिर उसके बाद वो किस्सा तमाम हुआ। अच्छा, एक और इनका बड़ा अच्छा पहलू है अपना अदाकार शाहिद साहब का कि अदाकार वहीद मुराद की फिल्मी ज़वाल पर अदाकार शाहिद ने उनकी मदद कैसे की और क्या, वो भी एक छोटा-सा किस्सा सुना दें? ये आतिफ़ साहब बड़ा वहीद मुराद साहब फ़िल्म इंडस्ट्री के जो थे चॉकलेट हीरो थे। चॉकलेट हीरो थे। इवन ख़ास तौर पर मर्दों से हट के ज़्यादातर ख़वातीन और उस वक़्त कॉलेज की लड़कियाँ और दीगर ख़वातीन को बहुत पसंद करती थी। उनकी अदाकारी, उनका एक साँवला लेकिन पुरकशिश चेहरा था और
अदाकारी जो थी वो जब मदहोशी में अदाकारी करते थे, यानी मदहोशी उस तरह की मदहोशी नहीं, वो इन चीज़ों से ज़रा दूर रहते थे। मदहोशी से मतलब किरदार निगारी में इतना मदहोश हो जाते थे और इस तरह से अदाकारी करते थे कि अब वो ख़वातीन जो थी, मैं आपको ये भी बताऊँ, कराची के सिनेमाओं में और लाहौर के सिनेमाओं में एक शो अलग से लगता था जिसमें सिर्फ़ ख़वातीन होती थी। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि वो वहीद मुराद साहब जो हैं वो कितने फ़ेमस थे। अच्छा, जो ये उनका जब अरूज था, ये तो उस वक़्त की कहानी है, एक ज़वाल आया जब उनके ऊपर, फ़िल्में कम मिलना शुरू हो गईं, उसकी भी बड़ी वजह अदाकार शाहिद थे, फिर उसके बाद अदाकार नदीम ने एंट्री कर दी। नदीम साहब बड़े बहुत पहुँचे हुए, मतलब बेहतरीन और मंझे हुए अदाकार थे। तो उनकी जब फ़िल्में कामयाब होने लगी, तो वहीद मुराद साहब का जो सितारा था वो ज़रा नीचे आ गया और फिर वो एक टाइम ऐसा आया कि उनको काम मिलना बंद हो गया। एवरली स्टूडियो में खड़े होके एक दफ़ा वो खड़े हुए थे, तो ये अदाकार शाहिद साहब ने जो है ना अपने इंटरव्यू में भी बताया था कि एक दफ़ा वो नए-नए आए थे, तो वहीद मुराद साहब से सलाम कहा उन्होंने, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया था आगे से। ये उस दौर की कहानी जब अरूज था। अच्छा, जब ज़वाल आया तो फिर उधर ही एवेन्यू स्टूडियो में वो खड़े थे, फुव्वारे के साथ। फुव्वारा है, कभी आप जाएँ ना वहाँ पे, तो क्योंकि मैंने वहाँ पे अक्सर शूटिंग में मैं जब गया हूँ वहाँ पे, तो एक फुव्वारा सा है और इधर भी स्टूडियोज़ हैं, इधर भी स्टूडियोज़ हैं। वहीद मुराद साहब खड़े हुए हैं और अदाकार शाहिद जब गुज़रे हैं, तो उन्होंने वहीद मुराद साहब ने कहा, "यार शाहिद, मेरा की बनेगा?" तो उस फ़िक्रे ने मतलब अदाकार शाहिद को झंझोड़ा और उन्होंने कहा कि भई मुराद साहब आप फ़िक्र ना करें, आप फ़िल्म शुरू करें, अगर कोई आपको काम नहीं दे रहा तो मैं आप पर इन्वेस्टमेंट करूँगा, मैं पैसा लगाऊँगा, आप फ़िल्म शुरू करें। तो उस दौर में खुद से पैसा लगाया अदाकार शाहिद ने और बाकायदा फिर सारा कुछ जो था, पैसे का हिसाब-किताब जितना भी था वो अपनी प्रोडक्शन में, उस सारे का सारा हिसाब-किताब भी अदाकार वही मुराद साहब को दे दिया उन्होंने और फिर वो फ़िल्म स्टार्ट हुई। फ़िल्म ख़ैर मुकम्मल ना हो सकी और उसके बाद फिर कुछ ऐसे मामलात हो गए, तो वो फ़िल्म मुकम्मल तो ना हो सकी, लेकिन इन्होंने बिलवास्ता बराह रास्त मदद की, खुद फ़िल्म बना के, तो फ़िल्म बनाने के मामले में वो खुद इस में गए, तो ये मदद की उन्होंने। अ अच्छा, तो आप आखिर में ये बताएँ, तो वीलॉग लंबा हो रहा है, कि अदाकार शाहिद के जो फ़िल्मी ज़वाल की वजूहात क्या निकली? आप क्या देखते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है इतने लेजेंड थे और फिर ज़ाहिर है सवाल, जबकि आप देखें कि भारत में दिलीप कुमार आखिर तक हीरो रहे, राजेश खन्ना आखिर तक हीरो रहे, अमिताभ बच्चन अब भी हीरो हैं, धर्मेंद्र हैं अब भी हीरो हैं, लेकिन ये ज़वाल की इनकी वजह कैसे बनी? अच्छा, क्या बनी? हर उरूज को ज़वाल है आबिद साहब, और इसी तरह जैसे दूसरे अदाकारों पे अरूज था, फिर ज़वाल आया। इनके जो ज़वाल का जो असल मामला था, अरूज तो बहुत देखा इन्होंने, इनकी बहुत सारी फ़िल्में सुपर-डुपर हिट रहीं और उसके बाद फिर इनके मुआशरे भी थे जो थे, वो खुद भी उन्होंने एक हाँ, अपने बेटे से जो इंटरव्यू किया, तो उसमें भी इन्होंने इज़हार किया। दूसरा, ज़वाल की जो असल वजूहात हैं, वो ये हैं कि एक तो इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़िल्में साइन की, यकसानियत का शिकार हो गए और यकसानियत के साथ-साथ इनका जो था ना एक माइंडसेट, वो ऐसा हो गया था कि लोग एक ही किरदारों में देख-देख के इनको फिर वो थोड़ा-सा यकसानियत का शिकार हुए और लोगों ने पसंद करना छोड़ दिया इनको। और फिर आस्ता-आस्ता क्योंकि दूसरे नए अदाकारों ने भी फिर एंट्री लेनी शुरू कर दी और वो कामयाबी उनको मिलने लगी। और दूसरा ये था कि इनका रवैया जो था, क्योंकि बेसिकली खुद तो नवाब ख़ानदान से थे और फिर ये किसी को खातिर में नहीं लाते थे। तो ये कुछ वजूहात ऐसी थी, फिर इनके जो मुतनाज़िया जो एक मुबैना इल्ज़ामात थे, इनके स्कैंडल्स स्कैंडल्स। जो सामने आए, फिर उसकी वजह से भी लोग मुतनफ़्फ़र हुए इनसे। तो ये काफ़ी सारी वजूहात थी। इनका अपना रवैया जो था अ, वो इन पे आड़े आया और ज़वाल का बाइस बना। लेकिन बाद में जावेद शेख ने कुछ फ़िल्में दी इनको, लेकिन उसमें भी फिर ड्रामों में भी कुछ अच्छा काम किया, लेकिन वो फिर इस तरीके से वो अपनी मकबूलियत वापस ना ला सके। तो बहरहाल मैं तो खुद ज़ाती तौर पे उनको मिला हूँ उसके बाद भी, और बीइंग ए ह्यूमन वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े खुश अखलाक हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं हमेशा लोगों से, और उनके जो बेटे हैं कामरान शाहिद, उनके साथ भी मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा, बड़ा अच्छा बैठते रहे, तो
ये एक अरूर से ज़वाल तक की कहानी थी, लेकिन अदाकार शाहिद जो हैं वो फ़िल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम थे और उनका नाम जो है हमेशा ज़िंदा रहेगा। बहुत शुक्रिया आप साहब। और नाज़रीन आपको बताते चले हम हफ्ते में एक मर्तबा ज़रूर शोबिज़ के हवाले से जो हमारे पुराने लेजेंड गुज़र चुके हैं और सिंगर्स भी जो कि भारत में और पाकिस्तान में। मैं चाहूँगा कि अदर साहब नेक्स्ट हमारा जो वीलॉग है ना वो अदाकार जो है वो सॉरी गुलकार लेजेंडरी पूरे दुनिया के अज़ीम तरीन गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब के हवाले से मैं ये चाह रहा था कि उनके ऊपर भी एक हम वीलॉग करें, क्योंकि वो मेरे पसंदीदा और बल्कि हर एक के पसंदीदा है। हाँ, तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जो वीलॉग करेंगे आप साहब के साथ वो खासकर शोबिज़ के हवाले से वो होगा लेजेंड गुलकार मोहम्मद रफ़ी, क्योंकि इस टाइम बड़े सगीर क्या पूरी दुनिया में उनसे बड़ा गुलकार कोई नहीं आया। उनके